तो हेलो नमस्ते मोशी मोशी, स्वागत है आपका फिर से वी ब्रास्ट में। तो कैसा लगा मेरा शुरू का छोटा सा कॉस्प्ले और कैसा लग रहा है अभी भी कॉस्प्ले, बताएं मुझे। एंड फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ये जो सिगरेट मेरे को आपने पीते हुए देखा, दैट इज़ टोटली एम्प्टी, इट इज़ नॉट अ रियल सिगरेट। मैंने जस्ट कुछ पन्नों को फोल्ड करके उन पे ग्लू लगा के उनको जलाया एंड समहाउ इट वर्कड। सो या, I don't smoke and you shouldn't as well. It's not a good thing for anybody. So अगर आपको मेरा कॉस्प्ले अच्छा लगा एंड अगर ये चैनल आगे बढ़ता है then I will do more cosplays and also छपरी भी लगा still I will do more cosplays cause I just want to do it. It's just कि मैं उसको पोस्ट नहीं करूँगा, शायद करूँगा, अपने लिए कॉस्प्ले करूँगा एंड अपने तक ही रखूँगा। तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताएं दैट इज़ इट गुड इनफ। ऑब्वियसली मेरे बाल परफेक्ट नहीं है सांझी की तरह, मतलब कलर, एंड आई कैन नॉट कलर देम एंड आई डोंट हैव द बजट टू बाय अ विग राइट नाउ। वेल, it's not about budget, it's more about my, as I told you, I have exams upcoming, so मेरे पे जो भी पड़ा था घर पे मैंने उसी को यूज़ करा and I did this cosplay and definitely tell me in the comments अगर आपको पसंद आया। तो मैं अभी एग्ज़ाम्स तक तो नहीं, बट एग्ज़ाम्स के बाद definitely I will try something else, कुछ और cosplays में। और अगर आपको पसंद ना आए तो भी मैं cosplay करूँगा, मेरी मर्ज़ी, बट मैं उसको पोस्ट नहीं करूँगा। हाँ, तो शुरू करते हैं अपने वन पीस रिव्यू के साथ। आज के वन पीस के एपिसोड में हमें काफ़ी सारी नीचे अगेन नई इन्फॉर्मेशन मिली। इट वाज अगेन स्टोरी बिल्डिंग एपिसोड, जहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था दैट बीच में दो लाइक 01, 02 एंड 05 नंबर वेगापंक वर ऑलरेडी शोन, बट बीच में 02 के बाद 3 एंड 4 एंड 5 के आगे भी हो सकता है कोई और हो, तो वो हुआ। Total there are 6 Vegapunks that told us, and also हर Vegapunk के आगे as you might have seen there is a word written like Shaka के आगे लिखा हुआ है good, है ना, and Lilith के आगे लिखा हुआ है evil, villain, and हमारी Giant Lolly के आगे लिखा हुआ है violence, that is anger. So it's like, and बाकी तीनों के and बाकी के आज जो 3 दिखाए हैं उनके आगे भी पर्टिकुलरली कुछ नाम्स लिखे हुए हैं एज आई विल शो नाउ। सो हाँ, ये सारे जो हैं नाम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखे हैं, सिमिलर टू हाउ किसी ने अगर टीन टाइटन्स देखा है तो टीन टाइटन्स में भी एक एपिसोड था जहाँ पे रेवन के इमोशंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड उसके अलग अलग इमोशंस की अलग अलग सेपरेट पर्सनैलिटीज आ जाती हैं। दैट्स सिमिलर टू दिस, मतलब दिस इज सिमिलर टू दैट और दैट इज सिमिलर टू दिस, व्हाटएवर। सो इट्स सिमिलर टू दैट एंड यहाँ पे वेगापंक ने भी अपने इन इमोशंस को सेपरेट कर रखा है एंड हर एक इमोशन सेपरेटली शो होता है। जैसा कि हमें पहले एपिसोड में हमें शुरू के पिछले कुछ एपिसोड्स में भी देखने को मिला इस आर्क के, दैट इज़ जब विलेनस वेगापंक दैट इज़ लिलिथ वाज टॉकिंग टू द क्रू, शी वाज टॉकिंग लाइक अ विलन and acting like a villain as well. However, जब उसकी बात हुई शाका से, that is good, the good inside Vegapunk, उसकी बात हुई तो उसने अपनी अच्छाई दिखाते हुए और अपना दिमाग चलाते हुए उसको समझाया, जैसे कि हर इंसान के बीच अंदर होता है कि भाई evil thoughts हर किसी के अंदर होती हैं, बट हर किसी की अच्छाई उन evil thoughts पे इनैक्ट करने से उनको रोकती है। It's not like मैं पूरी तरह से evil thought से फ्री हूँ। There might be few things that I think that will be absolutely wrong, but at the same time मेरे को मेरी दी हुई टीचिंग्स जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, जो मेरे स्कूल वालों ने सिखाया है, मेरी अच्छाई, वो टीचिंग्स मेरे को उन एक्ट्स, उन थॉट्स पे इनैक्ट करने से रोक लेती हैं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वट the role of Shaka is. That is why he is number 1, that is the leader, that he will guide all the other Vegapunks to a path that is not villainous, or he can correct them whenever they are about to do something wrong. So वो हमें पिछले कुछ एपिसोड में क्लियरली देखने को मिला, जब villainous Vegapunk that is Lilith was about to do something wrong or about to do something dangerous, good Vegapunk that is Shaka ने उसे रोका और समझाया कि भाई ऐसा मत कर, तू गलत जगह जा रही है। एंड ऐसे ही आगे आने वाले बाकियों के भी रोल्स हैं, जैसे कि वी हैव ग्रीड्स एंड ऑल्सो उन्होंने उस चार्ट में
वेगापंक को भी ऊपर छोटा सा दिखाया था, जो हर कोई जानता है अभी तक। अगेन ओपनिंग के उन्होंने उसमें ही दिखा दिया है, वो साइंटिस्ट था। सो दैट इज़ द ट्रू वेगापंक। सो द ट्रू वेगापंक इज स्टिल देयर, बट उसने अपने इन इमोशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड ऑल्सो जो उन्होंने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में टीज करा था, कूमा का फेस, दैट कूमा इज़ हर फादर, बोनीज फादर, आज उन्होंने वो कंफर्म कर दिया। बोनी ने ओपनली से कह दिया कि भाई कूमा इज़ हर फादर एंड शी स्टॉप्ड लूफी व्हाइल ही वाज अबाउट टू अटैक हिम। एंड ऑल्सो मैंने पिछले एपिसोड के रिव्यू में बोला था कि भाई लूफी का हमें पिछले एपिसोड में एक अलग सा गियर 5 दिखा था जिसमें उसके लाल रंग हो रखा था एंड ही वॉज इन एंगर। तो वो मैंने कहा था कि क्या ऐसे ही अलग अलग इमोशंस में हमें अलग अलग गियर 5 देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी गियर 5 वी ऑलरेडी सॉ इन वानो, एंगर गियर 5 वी सॉ लिटिल बिट स्नीक पीक, एंड देयर माइट बी अ सैडनेस गियर 5। दीज आर द बेसिक इमोशंस ऑफ ह्यूमंस, जो कि अब वेगापंक को देखने के बाद, क्योंकि उसने भी अपने इमोशंस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, मेरे को लग रहा है हो सकता है कि ऐसा लूफी का भी गियर 5 के अलग अलग फॉर्म्स हो, डिपेंडिंग ऑन हिज इमोशंस, व्हाट ही इज फीलिंग एट दैट टाइम। Because at the end of it, Gear 5 Nika form is something like where he can do anything he wants. जो भी वो चाहता है सच्चाई में कन्वर्ट कर सकता है। That is what Nika is. Nika is the god that got a freedom, जो आपकी विशेस को कंप्लीट करता है। एंड जो लूफी चाहता है वो विश कंप्लीट हो, और अगर लूफी सैडनेस में होगा तो उसकी फॉर्म ऑब्वियसली अलग होगी, उसकी विशेस अलग होंगी। एंड सेम गोज फॉर हिज हैप्पीनेस एंड हिज एंगर। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके अलावा भाई आज के एपिसोड में हमारा बेचारा ट्रफाल्गर लॉ, ही अगेन फेसेस अनदर हार्श एनिमी। या वी सॉ दिस गाय। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। सो भाई ये बंदा, इसके बारे में मेरा कुछ कहना ही नहीं है। लाइक ओडा रियली क्रिएटेड one person in the whole anime that everybody hates, nobody likes him. Our Law really has really bad fate. शुरू रोसा आर्क में वो डोफ्लामिंगो से अकेले भिड़ रहा था, फिर उसके बाद आने वाले आर्क में जब वो बाकियों से वानो में जाके मिला तो वानो में भी वो कैप्चर हो गया था, अकेला कैप्चर हो गया था, एंड वहाँ पे भी उसने झेला। बेचारा झेलता ही आ रहा है अभी तक, उसकी पता नहीं कब उसका ग्लो अप होगा। सो देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या आता है। दैट्स इट फॉर द वन पीस रिव्यू, एंड ज़रूर मेरे को बताएं कि मेरा कॉस्प्ले इज़ इट ओके और फॉर मी टू डू ट्राई मोर, एंड ऑल्सो इवन इफ़ इट इज़ ओके, अभी एग्ज़ाम्स तक तो यही हो पाएगा, इससे ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ है नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे को बताएं, एंड मैं एग्ज़ाम्स के बाद और भी कुछ ट्राई करने की कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और जाने से पहले ना भूलें, वीब राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए, एंड नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना थंब प्रिंट दें सब्सक्राइब बटन पे, एंड जागरूकता बढ़ाने के लिए दबाएं घंटा। जय वीब राष्ट्र। Pass me a light and a cig and I smoke a man down when they talk of the prince. Alright. Put me in a fight with a fish and I'm serving him brown with a portion of chips. Alright. Man is so poorly equipped, ain't got the tools to be talking like this. Scum on my hands like we walk to the sink and they do it so dry, need some sauce on that shit.